स्वागत है आप लोगों का एमकॉम की एक नई क्लास में। आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट का यूनिट 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि है प्लानिंग से रिलेटेड। यूनिट 1 और यूनिट 2 हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट ही बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो ये बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। योजना निर्माण का अर्थ एवं प्रक्रिया समझाइए। एग्जाम में आपको ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं प्लानिंग क्या होते हैं और उसके स्टेप क्या हैं, फिर इंग्लिश में देखेंगे। योजना निर्माण प्रबंधन का प्रथम सबसे महत्वपूर्ण कार्य यानी जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे प्रथम जो फंक्शन है वो प्लानिंग है। इसका अर्थ है पहले से तय करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना और किसके द्वारा करना है, ताकि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। जो हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे प्राप्त कर सके, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। सरल शब्दों में योजना निर्माण भविष्य के लिए सोच विचार करना है। ठीक है। योजना निर्माण की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। पहला है उद्देश्य का निर्धारण कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करना, स्पष्ट करना, क्लियर करना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, किस लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। योजना की पूर्व धारणाएं बनाना यानी अनुमान लगाए जाते हैं, जैसे बाजार की स्थिति, आर्थिक दशाएं, सरकारी नीतियां आदि। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पहचान करना, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे किस तरीके से हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं उसके लिए आप काम करते हो। उसके बाद प्रत्येक विकल्प की लागत, कितना कॉस्ट आएगा, कितना रिस्क है, जोखिम, व्यवहार और लाभ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। सभी विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे 5-6 ऑप्शन है मान लीजिए आपके पास, तो फिर जो विकल्प सबसे सही लग रहा है, जिसके वजह से आप जो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो, उस विकल्प को आप लोग चुनते हो। उसके बाद योजना का जो है निर्माण किया जाता है, उसके लिए नीतियाँ बनाई जाती है, बजट पेश किए जाते हैं, तो उनसे जो योजना तैयार होता है। योजना को लागू करने के लिए संसाधनों का आवंटन और कार्यों का विभाजन किया जाता है। जब वो प्लानिंग जो आपने किया है उसको एग्जीक्यूट करोगे तो उसके लिए आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे और किस तरीके से उसे लोगों में आवंटित करोगे कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। योजना की निरंतर समीक्षा की जाती है और आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है कि आपने जो प्लान किया है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, और उसके लिए अगर कोई भी चेंजेज करने हैं तो वो आप करते हो। तो अब आइए इसी चीज़ को हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इट मीन्स कि क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, मतलब हाउ इट टू बी डन, कैसे होगा, क्या करना है, कैसे होगा, कब होगा, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय हुम, कौन करेगा, क्यों सर, क्यों प्लानिंग करना है, ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। इन सिंपल वर्ड अगर कहें तो प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर एक्टिविटी एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर वेरियस अल्टरनेटिव। ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है, क्या स्टेप क्या है, आइए देखते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव को सेट करना, यानी कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को सेट करना। ऑब्जेक्टिव जो है वो मस्ट बी स्पेसिफिक होना चाहिए, मिजरेबल होना चाहिए और अचीवेबल। ऐसा नहीं है कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कभी अचीव ही नहीं कर सके, तो ऑब्जेक्टिव जो है मस्ट बी अचीवेबल होना चाहिए। प्लानिंग प्रीमाइसेस आर द एज्यूम्शन अबाउट फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर के कंडीशन को मतलब प्लान जो करते हैं वो फ्यूचर को देखते हुए, मार्केट की डिमांड को देखते हुए, इकोनॉमिक कंडीशन और गवर्नमेंट के पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट के पॉलिसी जो अफेक्ट करते हैं मार्केट को, तो उस चीज़ को भी देखते हुए प्लानिंग करना है। ये नहीं कुछ भी प्लान कर लिया। अगला है, इसी बात पे आप लोग जो है चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। पूरी एमकॉम की क्लास कराई जाएगी बेहकुमस क्लासेस में, और हमारा टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिफरेंट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन आर आइडेंटिफाइड टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव। को अचीव करने के लिए जितने भी तरीके के एक्शन लिए जा सकते हैं, जितनी भी तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है, सभी चीज़ को हम लोग देखते हैं। उसके बाद जितने भी हमने अल्टरनेटिव बनाए उसको हम इवेल्युएट करते हैं कि किसमें कॉस्ट क्या है, रिस्क क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। समझ में आया। सिलेक्शन द बेस्ट अल्टरनेटिव। अंत में जाकर
हम जो बेस्ट अल्टरनेटिव लगता है, जिसमें कॉस्ट भी कम हो, रिस्क भी कम हो, सब कुछ देखते हो, हम उसे चूज करते हैं और उसे ही इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन सर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब जो है प्लान को प्रिपेयर करना है। पूरा डिटेल हो गया, सब कुछ बन गया है, प्लान को प्रिपेयर करना, जैसे पॉलिसी क्या होगी, प्रोसीड्यूर क्या होगा, बजट क्या होगा, प्रोग्राम्स क्या होगा, वो सब हम लोग प्लान करते हैं और फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस प्लान को बाय एलोकेटिंग रिसोर्स एंड असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि फिर हम रिव्यू करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव जो है अचीव करने के लिए प्लान जो है कंटिन्यूअस रिव्यू करते हैं, ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, और अगर कोई भी नेसेसरी चेंज की रिक्वायरमेंट है तो वो भी की जाएगी। तो ये हमने क्वेश्चन देखा प्लानिंग क्या होता है और इसके स्टेप ऑफ प्लानिंग एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो इसी बात पे आप लोग से अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए, आपको एकदम क्लास में याद हो गया होगा और नोट बना सकते हैं आप लोग। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।